Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. हाय क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा, आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कोई न्यू चैप्टर नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर भी दे देती हूँ। बच्चा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना किसी चीज के होने की या ना होने की। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मोस्टली तब आती है जब किसी बात की श्योरिटी नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जनवरी के बाद क्या आता है, तो यू विल से फरवरी, राइट? तो यहाँ पे श्योरिटी है कि जनवरी के बाद फरवरी ही आता है। जब ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे संभावना हो, मतलब कोई आपको श्योरिटी ना हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। अभी तक हम क्लास 9th में हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। 10th में जो हमने पढ़ा वो थी क्लासिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। 11th में हमने पढ़ा एक्जिमेटिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये तीन ही अप्रोचेज होती हैं प्रोबेबिलिटी की। सो हम 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? सो इन्हीं थ्योरीज को कंटिन्यू करते हुए एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक न्यू कंसेप्ट निकाला गया है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th में है। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले मैं वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट आपको बता रही हूँ, जो कि आपने 11th में चैप्टर में पढ़े हुए हैं, सेट 11th के चैप्टर में पढ़े हैं। दोबारा से यहाँ पे बेटा सामने लिखे हुए हैं, अगर किसी को सही से दिख रहा है ना? हाँ, ये सामने लिखे हुए हैं। अगर ए के ऊपर इस तरह से अगर आपको दिखे, विच मीन्स नॉट ए, यहाँ पे इस इवेंट में ए इंक्लूड नहीं है। ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, नाइदर ए नॉर बी, यहाँ पे ना नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, all three of A, B and C, A intersection B intersection C. Okay, now प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी मोर देन वन। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी की होने की और ना होने की संभावना हमेशा किसके इक्वल होती है? वन। अभी मैंने बताया कि इट कैन नॉट बी मोर देन वन। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज इन परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। सपोज कि आपका प्रोबेबिलिटी आई है 40%, सो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ एंड इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। आपके तीनों आंसर्स करेक्ट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कैसे भी लिख के अपना आंसर बता सकते हो। नाउ एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ अब टॉपिक आया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई दो इवेंट अगर आपको दिए हैं, तो डेफिनेटली दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे कंडीशन रखा होगा। मतलब यहाँ पर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा और वो दूसरा, सपोज कि इसमें अगर मैं ए और बी एक इवेंट लूँ, तो इसमें जो नीचे वाला है जो ऑलरेडी गिवन होता है, ये वाला इवेंट ए पर क्या है? ऑलरेडी हो चुका है, और ए पर क्या है? को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए अपॉन बी की। ओके, तो ये कंडीशन होती है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आप ए अपॉन में बी निकाल रहे हो या बी अपॉन में ए, आपका ऊपर वाला हमेशा सेम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर अगर आप यहाँ पे लिखो बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का सेम मतलब होता है। बट नीचे हमेशा वो वैल्यू आती है जो यहाँ पे नीचे होती है। अगर यहाँ पे ए है तो नीचे भी ए आएगा, यहाँ बी है तो नीचे भी बी आएगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लो, क्योंकि अभी एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें यही यूज होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर ए अपॉन में बी है तो नीचे बी आएगा, बी अपॉन में ए है तो नीचे प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? ए की।
नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे इजी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी की, और 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो ध्यान से करना। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ गिवन होता है, बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलो जल्दी लाइक करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट E and F are the events such that probability of E given है 0.6, probability of F given है 0.3 and probability of E intersection F given है 0.2. Find E upon में F and find probability of E upon में F and probability of F upon में E. आपको दोनों फाइंड करनी है। तो हमेशा प्रोसीजर जो होता है लिखने का फॉर्मेट, वो आप हमेशा गिवन आइटम्स पहले लिखना। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के बता रही हूँ, आपने सबसे पहले गिवन आइटम्स लिखनी है। मैं हर क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट करूँगी, आपको ये लेकिन लिखना ही है, ठीक है ना। गिवन आइटम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दी, एफ लिख दिया, और हमें जो भी गिवन था हमने लिख दिया। ना प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ऊपर की चीज़ सेम होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। नीचे आता है जो इधर है एफ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ। दोनों चीज़ें गिवन है। ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू दी है 0.3, तो आपका आंसर आ गया 2/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ ई है तो यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ रहेगा, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये गिवन है, वैल्यू दी है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू दी है 0.6, तो आपका आंसर आ गया 1/3, इनको कट करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी इफ बी की दी है एंड इंटरसेक्शन भी आपको दिया हुआ है। तो आपको ए की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे क्या होता है, बी होता है, तो इधर भी बी आएगा। ओके, तो आपने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू, ये दोनों आपको गिवन थी, आपने वैल्यू पुट करी, आपका आंसर निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0.4, फाइंड। आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। पहला निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है। अब आप ध्यान से देखना बेटा कि क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है बी अपॉन में ए। हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या है, बी अपॉन में ए। तो आपने कर दिया बी अपॉन में ए, नीचे ए है तो यहाँ पे भी ए वाला ही रहेगा, और ए क्या है 0.8, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। आपको ये फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये ऑलरेडी गिवन है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 0.32। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। नाउ आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। ए अपॉन में बी निकालना है सेकंड पार्ट में। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करी, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.32 अपॉन में, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.5। कितनी गिवन थी, 0.5। आपने वैल्यू पुट करी, इसको डिवाइड करा, तो आपका आंसर आया 0.64। नाउ थर्ड पार्ट में आपको निकालना था ए यूनियन बी निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों चीज़ हम निकाल चुके हैं, ये हमें गिवन थी और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पार्ट 1 में। तो आपने इनको ऐड कर देना, आपका आंसर आ गया 0.98। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। मतलब 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 5/13 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 5/13 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी दिया है 2/5। ओके, पहले मैंने गिवन आइटम्स लिख ली, तो ये भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए 5/13 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गई 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 5/13 ही रहेगी, और ये भी चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। ना हमें फॉर्मूला पता होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ बी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी ही रहेगा। ए अपॉन में बी ऑलरेडी गिवन है 2/5, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई,
और ये आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, 5/13 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 2/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13। लेकिन आपको ये फाइंड नहीं करना था, आपको फाइंड करना था ए यूनियन बी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ना आपको सारी चीज़ें आपको गिवन दी हुई है, 5/26 दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन था, ये आपने फाइंड कर लिया है, इनका एलसीएम लिया तो आपका आंसर निकल गया 11/26। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if probability of A 6/11, probability of B 5/11 and probability of A union B is 7/11, find probability of A intersection B। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी एंड थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए। तो हम लाइन वाइज करते हैं। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो आपको फॉर्मूला पता है यूनियन का, तो इसके अंदर क्योंकि इंटरसेक्शन का आता है तो मैं इसको पहले फॉर्मूला लिख दिया। बाकी दो चीज़ें मैं ऑलरेडी गिवन है, ये भी गिवन है तो मैं निकाल सकती हूँ। थर्ड चीज़ हमें पता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको चीज़ें क्या, सारी चीज़ें गिवन है, हमें निकालना जो है वो है ये, तो ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब मुझे ये निकालना है, ये सारी गिवन आइटम्स हमें दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/11। ओके, एलसीएम लिया तो हमारा आंसर निकल गया 4/11। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4/11 डिवाइडेड बाय 5/11। आपने इसको रेसिप्रोकल करा, आपका आंसर आ गया 4/5। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए। तो आपको फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए होगा। मैं बार बार इस बात को जोर दे रही हूँ क्योंकि मैं जब पेपर चेक करती हूँ तो स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, यहाँ ए होता है यहाँ बी होता है, ये गलत हो जाता है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए ना। ये दोनों चीज़ें हमें पता है। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको ऑलरेडी गिवन है 6/11, आपने आंसर निकाला 2/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन नंबर पढ़ना। आपको बोला डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ, आपको इवेंट्स दिए हैं ई और एफ। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक लिखा है ए कॉइन इज टॉस 3 times वेयर ई, पहला कंडीशन है, यानी पहली क्वेश्चन है, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ इवेंट में हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ओके, तो अगर मैं इसको पहला पार्ट सॉल्व करूं तो आपको पता है एक कॉइन है जिसको 3 times क्या करा गया है, टॉस किया गया है। ओके, तो अगर मैं लिख दूं एक कॉइन में 2 होते हैं, हेड्स एंड टेल, तो मैं 2 एंड नंबर ऑफ टॉसेस, तो कितनी बार किया है ना, 3 times। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, 2 2 2, यानी एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं इसके अंदर, 8 एलिमेंट्स हैं। ये मैंने आपके लिए जस्ट ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है लिखना, सीधा सैंपल आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो सैंपल अगर मैं बनाऊँ कॉइन के, तो डेफिनेटली पहला जो सैंपल बना होगा वो क्या होगा, हेड हेड हेड। सेकेंड जो बना होगा वो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इस तरह से आपके बने होंगे ये 8 एलिमेंट्स। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, ऐसे एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं जिसमें थर्ड टॉस पे क्या आया हो, हेड आया हो। तो अगर आप देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हेड आया है तो ये फर्स्ट है, हेड ऑन थर्ड टॉस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टॉस में टेल है तो ये नहीं है, 2 3 4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, 4/8। नाउ फर्स्ट ही पार्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, जो पहले और दूसरे टॉस में हेड आया हो, 1 2, बाकी कहीं नहीं दिख रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 2/8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या मतलब होता है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। अगर आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ
फर्स्ट टू में भी होना चाहिए और लास्ट में भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जिसमें दोनों हैं? तो यहाँ आगे भी है और लास्ट में भी है, थर्ड में। तो इकलौता मुझे दिख रहा है एच एच एच, विच इज 1/8। ओके, नाउ तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन करना है E/F, तो मैं अगर करूँ तो फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, ये मुझे पता चल गया 1/8, ये मैं निकाल चुकी हूँ 2/8, तो मेरा आंसर है 1/2। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। यहाँ बेटा एक इसका रोल है एट लीस्ट का और एट मोस्ट का, इसमें कंफ्यूज मत होना। एट लीस्ट 2 हेड्स मीन्स इंक्लूडेड 2, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स तो उसमें होने ही चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 से, अगर मैं आपको बोलूँ 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पर 2 होने ही चाहिए। तो 2 1 0 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, मतलब इसमें भी 2 इंक्लूड है। तो जब ये दो एटलीस्ट और एटमोस्ट लिखा होता है, इनमें इंक्लूडेड होते हैं और लेस देन मोर देन में इंक्लूडेड नहीं होते। तो कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हो लेस देन 2 हेड्स, तो विच मीन्स इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से कम ही आने चाहिए। मोर देन 2 हेड्स मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से ज़्यादा ही आने चाहिए। बट एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या है, इसमें 2 इंक्लूड है। तो लिखा है एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 तो होना ही चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 तो होना ही चाहिए और उससे कम भी हो सकते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट में है ई एटलीस्ट 2 हेड्स। तो अगर 2 हेड्स फाइंड करूं, 1, क्योंकि ये 2 है, 3 भी हो सकता है, बट 2 तो होने ही चाहिए। 1 2 3 एंड 4, तो 4 मिल गए मुझे, बाकी कहीं दिख नहीं रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 4/8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो मैं आपको लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो अगर आप यहाँ फाइंड करो 2 हेड्स ज़्यादा से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ रहा है 6, और इसमें भी 2 से ज़्यादा, और ये भी इसमें 0 है, तो ये भी मैं इंक्लूड ले सकती हूँ। तो ये हो गया 7, तो 7/8। नाउ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में हो। तो अगर दोनों में देखो 2 3, यहाँ 4 नहीं हो सकता क्योंकि टॉस जो किया है वो 3 बार नहीं, 3 बार ही किया है, 4 बार नहीं किया। तो यहाँ पर कॉमन जो है वो क्या है, 2। कॉमन जो है वो क्या है, 2, विच मीन्स यहाँ पर दो, ऐसा कोई देखना है जिसमें क्या हो, 2 बार हो। तो अगर हम चेक करें 2 बार है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आ गया 3/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F आप निकाल दो। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ F है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, F। इसको आपने निकाला हुआ है 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 7/8, तो आंसर इज 3/7। नाउ जो थर्ड पार्ट में कंडीशन दी है वो बोला है एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल्स होने चाहिए, 2 टेल्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम कितना, एक टेल तो होना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ एटमोस्ट 2 टेल्स, तो अगर हम फाइंड करें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 2 1 0, 2 फाइंड करो। तो मैं यहाँ से करती हूँ, इसमें 3 है तो ये नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कुछ भी नहीं है, 7, तो मेरा इसमें मिल गया 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 7/8। नाउ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, 1 टेल होना ही चाहिए। 2 भी चलेगा, 3 कम, लेकिन 0 नहीं चलेगा। तो अगर हम यहाँ चेक करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ऑल्सो 7/8। नाउ कॉमन, अगर मैं यहाँ कॉमन देखूँ कि कम से कम एक होना चाहिए, और इसमें क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स तो होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 2 टेल्स भी हैं और 1 टेल भी है? तो ऐसी वो कौन सी जगह, अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे देखें हम 2, यहाँ पे अगर देखो कौन कौन से हैं जिसमें 1 भी होना चाहिए, 2 भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6/8। नाउ हम यहाँ निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई अपॉन में एफ, फॉर्मूला आपको पता है, आपने निकाल दिया 6 अपॉन में 8 अपॉन में 7 अपॉन में 8, तो आंसर इज 6 अपॉन में 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 coins are tossed once where सेम कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है. पहला पार्ट बोल रहा है टेल अपीयर्स ऑन द वन कॉइन शोज हेड. तो अगर हम पहले करें, आप पहले सैंपल बना लो. आपको बोल रहा है 2 कॉइन्स क्या करे गए हैं, टॉस किए गए हैं. तो डेफिनेटली अगर दोनों कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि वो क्या हो सकता है, हेड हेड, दूसरा टेल टेल, तीसरा हेड टेल, चौथा टेल हेड. राइट. तो यही क्या बन सकते हैं, उसके एलिमेंट्स बन सकते हैं. अब आपको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो इनकी कि टेल अपीयर्स ऑन द वन कॉइन. ऐसे में टेल जो है वो पहले कॉइन में दिखाओ. तो फर्स्ट कॉइन इज दिस, सेकंड कॉइन इज दिस. फर्स्ट कॉइन में दिखाओ टेल 1 2 अपॉन में 8. सेकंड इज 1 कॉइन शोज हेड. सिर्फ एक जो है वो क्या दिखा रहा हो, 1 कॉइन दिखा रहा हो हेड. तो आप देखो 1 कॉइन यानी हेड हेड. तो आप यहाँ लिखोगे 2 अपॉन में 8. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. आपको बोला है दोनों में बताओ ऐसी कौन से हैं जिसमें दोनों पे दिखा रहा हूँ. मतलब टेल अपेयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन में टेल दिखा रहा हो और दूसरे कॉइन में हेड दिखा रहा हो. तो अगर आप ऐसे यहाँ देखो तो आपको क्या दिखेगा इधर कि पहले कॉइन में टेल दिखा रहा हो और दूसरे कॉइन में हेड दिखा रहा हो. तो ऐसे कौन से हैं जिसमें एक कॉइन में हेड दिखा रहा है और दूसरे में टेल, एक कॉइन में हेड दिखा रहा है और दूसरे में टेल. तो 2 ही हैं, 2 अपॉन में 8. सेम आपको फॉर्मूला लगाना है. आपको फॉर्मूला पता है ई इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ एफ है तो यहाँ पे भी क्या होगा एफ. आपको आंसर निकालना, आंसर इज 1. नाउ सेकेंड पार्ट कह रहा है ई नॉट टेल अपीयर. टेल अपीयर ही नहीं है, अपीयर ही नहीं हो रहा. एफ जो कह रहा है इवेंट नॉट हेड अपीयर, हेड अपीयर ही नहीं हो रहा. तो ऐसा क्या है, कौन सा है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टेल अपीयर नहीं हो रहा. तो ये रहा हेड एंड हेड 1 अपॉन में 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, नो हेड अपीयर. तो यहाँ पर हेड अपीयर नहीं हो रहा, मतलब टेल टेल 1 अपॉन में 8. अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ जहाँ पे दोनों अपीयर नहीं हो रहे हो, ऐसा हो सकता है, ना हेड भी हो रहा हो ना टेल भी हो रहा हो, तो नहीं, वहाँ पे मैंने लिख दिया 0. तो अब आपके इसका आंसर निकालोगे ई अपॉन में एफ. आपको फॉर्मूला पता है इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है तो यहाँ पे भी एफ आएगा. 0 अपॉन में 1 अपॉन में 8, तो आंसर इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से सुनना. अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. प्रोबेबिलिटी ई की दी हुई है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस. कह रहा है ई के जो इवेंट्स हैं उसमें 4 जो है वो थर्ड टॉस पे अपीयर होना चाहिए. एफ के इवेंट कह रहा है E6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. मतलब जब फर्स्ट 2 टॉसेज हैं उसमें 6 and 5 6 and 5 6 and 5 आना चाहिए. अगर मैं इसके सैंपल तैयार करूं तो अगर ये बोला है डाई में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं डाइज में. तो अगर आपको पता है ये 6 है और 6 को 3 टाइम थ्रोन किया गया है तो 6 6 6 216 एलिमेंट्स हैं जो कि लिखना इम्पॉसिबल है. मतलब पॉसिबल भी है लेकिन टाइम मतलब वेस्टेज रहेगी, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा. तो मैं डायरेक्ट सैंपल बना रही हूँ ई के, क्योंकि यहाँ पे बोला है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस. तो मैं हमें इतना पता चल गया कि हमें 4 जो है वो थर्ड टॉस पे अपीयर करना है. तो मैं बना सकती हूँ 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4. अगर आप देखो यहाँ पे 4 4 किस पे अपीयर हो रहा है, थर्ड टॉस पे. सेम ऐसे ही 2 1 4 2 2 4 ऐसे ही करके मैंने कितना करा, 6 तक ले गई. 6 1 4 6 2 4. तो अगर इनको काउंट किया जाए तो दीज आर 36. तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे मिल गई 36 अपॉन में 216. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में निकालूं 6 5 दोनों साथ आने चाहिए, 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6. तो ये साथ में आने चाहिए और इन्हें काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 6 अपॉन में 216. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ऐसा कौन सा वो है जिसमें आगे दोनों में फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट 2 टॉसेस में 6 5 आए और लास्ट में क्या आए 4. तो आपको इकलौता ये दिखेगा 1. तो आएगा आंसर इज 1 अपॉन में 216. नाउ यू नो द फॉर्मूला. ई अपॉन में एफ का फॉर्मूला आपको पता है. ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एंड अगर यहाँ एफ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ.
तो अगर आपने निकाला 1/216 अपॉन में 6 अपॉन में कैंसिल करा, 1/6 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर. ई का इवेंट है सन ऑन वन एंड. सन जो है वो एक एंड पर है. एफ का इवेंट है फादर. फादर जो है इन मिडल. पापा जो है वो क्या है, मिडल में. तो लेट मदर एज एम, फादर एज एफ, सन एज एस. सैंपल मैं तैयार कर रही हूँ. तो पहले क्या सैंपल हो सकता है, एम एफ एस, ये तीनों एक सामने एक से हों. अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ एम, सन को आके मैंने कर दिया फादर को उस साइड, फादर सन मदर, फादर मदर सन, सन मदर फादर, फादर सन फादर मदर. तो ये सैंपल मेरे रेडी हो रहे हैं इधर. तो अगर अब मैं इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स हैं, एलिमेंट्स हैं इसके. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कह रहा है, सन ऑन वन एंड, किसी भी एंड में सन हो. 1 2 3 4 किसी भी एंड. तो 4/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फादर इन मिडल, 1 2 2/6. नाउ प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों, पापा बीच में भी हो और सन कॉर्नर में भी हो. 1 2. तो 2/6. You know the formula. Probability of E upon my F is probability of E intersection F upon my probability of F. 2/6/2/6 कैंसिल हुआ, आंसर इज 1. थैंक यू सो मच बच्चा. बच्चा अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो. थैंक यू सो मच.